अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन जितने पाकिस्तान में लोग देख रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर। मैं हूं मिशी खान और मैं आपके साथ होती हूँ जुमेरात जुमा हफ्ता रात को 9 बजे से 9:30 से 10:30 बजे तक। और नाज़रीन, मैं कहने वाली थी 11 बजे तक, लेकिन 10:30 बजे तक मैं आपके साथ लाइव होती हूँ। और ये शो जो है सुबह के वक्त रिपीट होता है, तो आप सुबह के टाइम जो है कॉल करने की बिल्कुल नाकाम कोशिश ना करें, क्योंकि वो रिकॉर्डेड होता है। यानी जो रात को लाइव ट्रांसमिशन होती है वो सुबह जो है वो रिपीट होती है। आई होप आप लोग सब खैरियत से हैं, अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं, इन्वायरमेंट का ख्याल रख रहे हैं। और जो सुबह 8 बजे मेरी आँख खुली, ऐसा कोई तूफ़ान था, अंधेरा था और इतनी तेज़ हवा थी कि वो खिड़कियाँ श्यों फ्यों, वो फिल्मों में नहीं होता, बिल्कुल वो मंज़र था। और इतनी तेज़ बारिश थी कि अगर आप बारिश में बाहर निकले ना, आपकी आंखें नहीं खुलेंगी, इतनी तेज़ थी। और इतने बड़े बड़े ड्रॉप्स थे। और उसके कोई घंटे के बाद एकदम से क्लियर हुआ है और धूप निकल आई। मैंने कहा यार ये अभी एक मतलब इट वाज जस्ट वो कहते हैं ना, फिल्म जो थी वो बाकी थी, लेकिन ट्रेलर जो है वो बड़ा खौफनाक था। बट इस तरह की चीज़ें होती हैं और इससे टैकल करने के लिए, इससे हैंडल करने के लिए आपके पास वो कहते हैं ना हाजिर दिमागी ज़रूरी है। स्पर ऑफ द मोमेंट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें तेज़ हवा चल रही होती है, खिड़कियाँ खुली हुई होती हैं, पानी जो है वो भी अंदर आने का डर होता है। और यही हुआ कि वो मैंने अपनी तरफ से एक कारस्तानी की थी, उसकी वजह से वो जो एसी का डक्ट है वहाँ से पानी अंदर। और उसके बाद मैंने कहा ओ माय गॉड, ये तो छोटा सा रिवर पॉन्ड बन चुका है। सो बट ये चीज़ें होती हैं, इनको हैंडल करना हम लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारी, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें, चाहे लाइट है, गैस है और दीगर जो हमारी रोज़मर्रा की बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ हैं, उनमें बहुत सारी डिस्क्रिपेंसी होती है। और उसको हैंडल करना, उसको सही तरीके से उस टाइम पे, उस वक्त में उसको हल करना, यानी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। बहुत सारे लोग जो है ऐसे मौक़ों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा एकदम से फ़ियर हो जाता है कि हो अब क्या होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा सांस लें और एकदम से चीज़ें वापस नॉर्मलाइज हो जाती हैं। सिचुएशन को टैकल करना आना चाहिए, चाहे वो घर में है, चाहे वो बाहर है। उसमें वो कहते हैं ना, भूस में चिंगारी नहीं डालनी चाहिए ताकि आग भड़के। आपके पास ऐसी चीज़ें होनी चाहिए दिमाग में जिससे जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना आना चाहिए। प्रॉब्लम को बढ़ाना नहीं आना चाहिए, बट प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ ऑल्सो एन आर्ट। इश्यूज़ को सॉल्व करना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना एक बहुत बड़ा आर्ट है, जो कि बहुत सारे घरों में एकदम से अफरा तफरी मच जाती है। और उसमें जो टाइम आपके लिए उस चीज़ को टैकल करने के लिए, यानी उसको हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए होता, उसमें बिल्कुल अफरा तफरी होती है। सो इस सारी सिचुएशन में एटलीस्ट एक इंसान को जो है सिचुएशन को जो है मॉनिटर करके ना, उसको अपने उस पे ले लेना चाहिए, यानी वो लीडर बन जाना चाहिए उसमें। और उसमें क्या होता है कि एक बंदा फिर बाकियों को डील करके जो सिचुएशन होती है उसके ऊपर काबू पाया जा सकता है। सो आई होप आप लोग सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। नाज़रीन, ज़ोएब हसन का गाना चल रहा था और कोई कॉल भी आ रही थी और मैं जल्दी में इसको साइलेंस ऑफ द लैम्प्स करना भूल गई। तो आई होप आप लोग सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। आज जो है ज़बरदस्त जी मोहम्मद बिन असद इस्लामाबाद से कल उन्होंने ही इज़ 15 ईयर्स ओल्ड एंड बहुत ज़बरदस्त स्टूडेंट है। उन्होंने फरमाइश की थी मिक्स सब्ज़ी कीमे की, तो आज उनकी फरमाइश पे मिक्स सब्ज़ी कीमा बनेगा। और हमारे साथ आज बहुत ज़बरदस्त मेहमान हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे, उनसे खूब गपशप लगाएंगे। अहमद कुरैशी हैं जो कि एंकर पर्सन हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं एंड एनालिस्ट। और निम्रा मलिक हैं जो कि एंकर पर्सन हैं और फील्ड रिपोर्टर हैं। फील्ड रिपोर्टिंग ख़वातीन के लिए बहुत मुश्किल काम है, मतलब पब्लिक में जाना और रोड्स पे हर जगह पे फील्ड रिपोर्टिंग करना इज़ अ वेरी वेरी ह्यूज टास्क। और जितनी ख़वातीन हैं मैं उनको सलाम करूँगी कि वो ऐसी सिचुएशंस में जाके फील्ड से रिपोर्ट करती हैं। आई थिंक हैट्स ऑफ टू देम। तो आज हमारे साथ बड़ी ज़बरदस्त सी होंगी निम्रा मलिक एंड अहमद कुरैशी होंगे, खूब सारी बातें होंगी। और नाज़रीन, बातें करते करते में टाइम का पता ही नहीं चलता। टाइम तो आजकल ऐसे गुजर रहा है जैसे आप पलक झपकते हैं जुमा आ जाता है, पलक झपकते हैं संडे आ जाता है, पलक झपकते अगला हफ्ता आ जाता है। सो टाइम इज़ रनिंग सो फास्ट कि सोच ही होगी। मतलब मुझे याद है 80s और 90s बड़ा कोई पीसफुल टाइम था। वो कहते हैं ना,
मैं उसको कहती हूँ 80s और 90s जो है ना, एज ऑफ इनोसेंस था। वहाँ पे हम छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाते थे कि यार बाहर जा रहे हैं, अच्छा कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, बड़ा मज़ा आएगा, आइसक्रीम खाएंगे। इसके ऊपर बात शुरू होती थी, उस पर ख़त्म होती थी। फिर ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी ने कदम रखा हमारी सोसाइटी में और पूरी दुनिया में, और फिर फ़ोन्स आए। फिर एक मुझे याद है, सबसे पहले एक शादी पे हम गए थे, तो सबसे पहला जो फ़ोन था वो इतना बड़ा सा था, ब्रीफ केस की तरह। तो 2 बिजनेसमैन थे, उनके पास हमने कहा ओ वाह, इनके पास चलता फिरता फ़ोन है। वरना हमारे घरों में तो तार वाले फ़ोन होते थे, तो वायरलेस फ़ोन आया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता GSM आया, फिर पाकटेल आया, फिर एक वो हथौड़े फ़ोन भी, वो मेरे पास कराची में पड़े हैं। बल्कि इस दफ़ा अगर जब भी मेरा जाना हुआ, मैं वो वाले फ़ोन्स मैंने सारे जमा करके रखे हुए कि कहाँ से हमने स्टार्ट की थी कहानी और कहाँ पे एंड हुई कि स्मार्टफ़ोन है कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ऐसे करते जाएं और दुनिया से आप कनेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद एक DC पेजर भी था जिस पे टू 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 करके आता है। सबने ना बड़े गैंगी तरीके से इधर लगाया होता था बेल्ट पे, और किसी ने बैग में रखा होता था। और उसमें क्या होता था, आपको एक सेंटर में कॉल करना पड़ता था और वहाँ से कहते हैं मेरा पेजर DC पेजर नंबर फलाना, और उनको कहें कि WOT अंडे लेते हुए आए। तो वो यूं करके ना स्क्रॉल करके गुजर रहा होता था मैसेज, तो हम पढ़ते थे टूट टूट टूट, ओह मैसेज आया है। सबके साथ बड़ा शो मार रहे थे। तो जब खोलो तो उसमें रहेगा प्लीज़ ब्रिंग एग्स एंड ब्रेड कमिंग होम, इस तरह के मैसेजेस। उसके बाद फिर ऑब्वियसली ये बड़े वाले फ़ोन आए, फिर स्मार्टफोन्स, स्मार्टफोन नहीं, फिर मोटोरोला का फ्लिप वाला फ़ोन आया। फिर उसके बाद ईयर 2000 में नोकिया के छोटे छोटे फ़ोन थे जिसमें पता नहीं हम लोग कैसे मैसेज टाइप करते थे। आज मुझे अगर वो फ़ोन कोई दे ना, मुझसे नहीं टाइप होगा, क्योंकि अब हमें ज़ाहिर है बड़ी स्क्रीन के फ़ोन। तो हमने, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैंने वो टाइम तार वाला फ़ोन से निकल के फिर DC पेजर, फिर वो बड़े बड़े फ़ोन, फिर वो हथौड़ा फ़ोन, उसके बाद छोटे छोटे फ़ोन और अब स्मार्टफोन। सो वीव सीन दैट, आई हैव सीन दैट पूरा ट्रांजिशन फेज़ ऑफ कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन। सो एक हमारे साथ कॉलर, इनको भी शामिल करते हैं और नाज़रीन गपशप साथ साथ लगाते रहेंगे। आज के सूट के बारे में बता दूँ, ये मेरा बड़ा प्यारा सूट है और मेरा बड़ा कोई फेवरेट है, और ये मैंने एक शादी के लिए सिलवाया था। और फिर मैंने कहा अब इवनिंग के प्रोग्राम में शादी अच्छी लगेगी, ब्लिंग ब्लिंग। सो नेवी ब्लू है, आपके पास भी बहुत अच्छे कलर्स होते हैं, तो अच्छी सी शलवार कमीज सिलाएं। ऐसे कपड़े का शलवार या फिर गाउन अच्छा लगता है। सो थैंक यू सो मच, आप लोग पसंद करते हैं। और जो इस शो का पेज है द मिशी खान शो ऑन फेसबुक, उसको ज्वाइन कर लें। मिशी खान ऑफिशियल 2 जो है वो इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं। खाली मिशी खान ऑफिशियल जो है टिकटॉक पे है, और उसके अलावा मेरा भी यूट्यूब का चैनल है एक मिशी खान ऑफिशियल, उसको भी ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें। और ट्विटर पे आप जा सकते हैं, अगर आप VPN यूज़ करते हैं तो उधर आप जा सकते हैं मिशी खान @मिशीलिशियस। बाकी K2 TV का सेम है, K2 TV टाइप करेंगे तो ट्विटर पे मतलब X पे जा सकते हैं। सेम आप K2 TV का जो पेज है ऑन फेसबुक वो ज्वाइन कर लें, और इंस्टाग्राम पे भी K2 TV ऑफिशियल जो है वो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा जो ऑफिशियल यूट्यूब का चैनल है जिस पे आपको सारे शोज़, अगर ये भी मिस हो गया ये भी आप वहाँ देख सकते हैं, वो भी है K2 TV टाइप करेंगे, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। नाज़रीन इतनी को हबस लोग कहते हैं ना, हबस हो रही है। एक हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं, कौन बात कर रही हैं? मैं हबीबा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। हबीबा, क्या हाल है आपके? ठीक है आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक। आप सुनाएं? आप मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं और Thank आप you. लग भी बहुत ज़्यादा प्यारी रही हैं आज। थैंक यू सो मच हबीबा। सोचो आप पहली दफ़ा कॉल कर रही हैं? जी पहली दफ़ा कर रही हूँ। चले क्या पढ़ती हैं आप? जी मैट्रिक में हूँ। मैट्रिक में? अच्छा, तो क्या सोचा है आगे का? दिल है कि डॉक्टर बनूँ। अच्छा, दिमाग क्या कहता है? यही बस डॉक्टर। डॉक्टर बनूं? जी तो फिर आपने साइंस ली होगी? जी बायो लिया मैंने। बायो, ओके बायो लिया। सो ये बताएं कि मतलब और कुछ दिमाग में है कि और भी कुछ, वो कहते हैं ना वक्त के साथ शायद प्लान चेंज हो सकता है? नहीं, अभी सिर्फ डॉक्टर की वो है। अच्छा, डॉक्टर में भी तो बहुत सारी चॉइसेस है ना, सर्जन बनेंगी, जनरल प्रैक्टिशनर, GP बनेंगी, क्या बनेंगी? नहीं, आई डॉक्टर। आई स्पेशलिस्ट, ओके वेरी नाइस, ज़बरदस्त भाई। तो लोगों का फ्री भी ऑपरेशन करेंगी ना आंखों का? जी। चलो वंडरफुल। तो कोई फरमाइश है आपकी हबीबा? जी आलू के पराठे थी मेरी फरमाइश। ओए, कल बनाते हैं आपके लिए आलू के पराठे।
चटनी के साथ, हाय 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 हाय, मज़ा आ जाएगा। कल बनाते हैं आपकी फरमाइश, ठीक है ना? ठीक है। कम बजट, बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, आलू के पराठे कल बनाते हैं। और अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? दार भाईजान को मेरा ख़ास सलाम, और नाज़रीन आप लोगों को मेरा ख़ास सलाम। अब जो है हम जाएंगे एक छोटे से वक्फे पे। वक्फे से पहले हमने फ़ौरन जाना है कि 2 मिनट हैं हमारे पास? फ़ौरन कह रहे हैं, फ़ौरन चली जाएं। तो आपने कहीं नहीं जाना है, छोटे से वक्फे के बाद वापस आएंगे। मोहम्मद बिन असद ने इस्लामाबाद से मिक्स सब्ज़ी कीमे की फरमाइश की थी, उसकी इंग्रेडिएंट्स बताएंगे। सो स्टे ट्यून्ड, यू आर वाचिंग द मिशी खान शो। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं। मैं गियर अप हो रही हूँ मिक्स सब्ज़ी कीमा बनाने के लिए। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कीमा मटर ही बनेगा या कीमा आलू ही बनेगा। हमने आज क्या करना है, हमारे बड़े प्यारे जो यंगेस्ट कॉलर जो हैं मोहम्मद बिन असद फ्रॉम इस्लामाबाद में मिक्स सब्ज़ी कीमा। तो क्योंकि सब्ज़ियाँ बड़ी अच्छी आई हुई हैं, मटर, गाजर, आलू और फूल गोभी, ये सारी सब्ज़ियाँ हैं। आप इसके अंदर बैंगन भी ऐड कर सकते हैं, आप इसके अंदर तोरी भी ऐड कर सकते हैं, आप इसके अंदर कद्दू या लौकी या टींडे वो भी ऐड कर सकते हैं। नो वो फिक्स्ड वो। इस वक्त हम इसमें 4 सब्ज़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। आधा किलो के बराबर एक अच्छी कंपनी का कीमा है, और आपने बीफ का यूज़ करना है या मटन का या फिर व्हील का यूज़ करना है, तो वो आपकी चॉइस है। उसके साथ साथ 1 कप तेल हम डालेंगे। इसमें ऑप्शनल है कि अगर आपने इसको और ज़्यादा मज़े का और थोड़ा ग्रेवी वाला बनाना है तो इसमें आधा कप के बराबर जो कप होता है मेजरिंग कप, वो आप दही डाल लें फेंट के। इसमें मसाले डलेंगे, बेसिक मसाले हैं, लाल मिर्च पाउडर, सफ़ेद साबुत ज़ीरा, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, 2 बड़े ही टेबल स्पून जो है वो है लहसुन अदरक कुटा हुआ, हस्बे ज़ायका नमक, और 2 टीस्पून इसमें डलेंगे सूखा जो पिसा हुआ धनिया है वो डलेगा। 2 अदद प्याज हैं और बारीक चॉप किए हुए टमाटर हैं जो कि 2 अदद हैं। आप गोल टमाटर भी कर सकते हैं, हमने आज चॉप करके डालें। हरी मिर्चें, हरा धनिया, एंड इट विल बी डिलीशियस। हम अपना पैन ऑन कर लेते हैं, चूल्हा ऑन कर लेते हैं, और इसमें 1 कप के बराबर जो है, कप का मतलब जब मैं कप कहूँ तो जो बेकिंग वाला मेजरिंग कप है ना, उसकी मैं बात कर रही होती हूँ। ये नहीं कि आप मग्गा लेके, मग जो है मग्गा कितना है, एक बक्सा और एक मग्गा, ये 2 लफ्ज़ हैं जो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, बाद में मुझे होता है नहीं, सूटकेस कहना चाहिए, मेरा बक्सा या थैला। 3 वर्ड्स हैं जो कि मैंने चेंज कर रहे हैं, मैं एंड ऑफ द डे वही बोल देती हूँ। तो इसमें हम 1 मेजरिंग कप ऑयल डाला, इसी में हम डाल देंगे 2 अदद प्याज, सालन कट जो होता है, करी कट जो है वो डालेंगे, और इसमें मैं यूज़ कर लेती हूँ आज ये वाला लकड़ी का चमचा, क्योंकि टीफ्लॉन का या आपका नॉन स्टिक जो जितने भी देगचियाँ उसमें आप लकड़ी का या फिर सिलिकॉन के चम्मच यूज़ करें, इसमें मेटल का चम्मच ना यूज़ किया करें, सारी उसकी टीफ्लॉन ख़राब हो जाती है। सो ओके, मैंने 2 टीस्पून इसमें लहसुन अदरक कुटा हुआ डाला, और साथ में 1 टीस्पून ज़ीरा जो है साबुत सफ़ेद ज़ीरा वो डाल देंगे, ताकि तीनों चीज़ें अच्छे तरीके से भुन जाएं। एक वर्ड बड़ा मज़े का लगता है, भुनाई हो रही है जी। कुछ लोग इतनी भुनाई करते हैं कि बेचारी मुर्गी जो है वो माफ़ी मांगती है। अच्छा, अब आ जाते हैं कीमे की तरफ। कीमे में मैं थोड़ा सा और, क्योंकि अभी इस वक्त मेरे पास लेमन नहीं है, अगर आपके पास लीमू है तो 1 लीमू शामिल कर लें उसका रस, लेकिन अगर लीमू ना हो तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन है सिरका। 1 टीस्पून या 1.5 टीस्पून हमने कीमे में हमने सिरका शामिल कर दिया। 2 टीस्पून कर लेना जी, मैं तो कभी मेजर करके नहीं करती, लेकिन आप लोग अगर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं ना कि हमने मेजर ही करना है, अब इसको हमने मिक्स कर लिया, ताकि थोड़ी सी जो एक हीक सी होती है वो इसमें से ख़त्म हो जाती है और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और इसमें चुटकी बराबर हम चीनी डालेंगे, ऑप्शनल है, नहीं डालनी तो ना, या फिर शक्कर जो होती है जो गुड़ वाली, आधी टीस्पून, बहुत ज़रा सी। ये होता है जब तक इसके अंदर हम, जैसे ये थोड़ा सा सुनहरा होगा, इसके अंदर हमने कीमा शामिल करके उसको अच्छी तरह भून लेना है। एक्चुअली कीमा सही बन जाए ना, उसके बाद सब्जियां तो फिर दे दनादन हो जाएगा। साथ में नाज़रीन मैंने भी खीरे काट लिए हैं, मैंने कहा थोड़ी हेल्थ का भी ख्याल रखा जाए। हेल्थ इज़ वेल्थ। अपनी सेहत की रिस्पॉन्सिबिलिटी या उसकी जो ज़िम्मेदारी है वो आप पे है, तो किसी और पे ना किया करें, फ़लाने ने मुझे नहीं दिया या मेरी वाइफ ने या मेरी बेटी ने। आप ख़ुद भी अपने सेहत का ख़ुद ख्याल रखा करें, चाहे आपने सुबह उठ के ज़ीरे वाला पानी पीना है या शहद वाला पानी पीना है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि
नाज़रीन, एक चीज़ मैं आज ज़रूर आपसे कहूँगी, सेहत है तो सब कुछ है। आप देखिए, आपको ज़ुकाम होता है तो उसके बाद आपको दुनिया बुरी लगने लगती है। तो सोचें, आपकी बॉडी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लें, उसकी सेहत का ख्याल रखें, तो अच्छा खाया करें, घर का बना हुआ खाया। मैंने तो मेरे ख्याल 3 से 4 साल हो गए, मैंने बाहर की चीज़ें बिल्कुल बंद कर दी हैं। चाहे मैं घर में 2 टोस्ट या अंडा खा लूँ ना, मुझे बाहर की, मुझे नहीं पता कौन सा तेल यूज़ हो रहा है, कौन सा गोश्त, कौन से कबाब। आप लोग बाहर जा जा के इतना खाते हैं, प्लीज़ रिफ्रेन। होम कुक्ड फूड खाएं तो आपकी सेहत भी सही रहेगी और आपका दिमाग भी ठीक रहेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है दिमाग, क्योंकि जो आप खाते हैं, यू आर व्हाट यू ईट। ये पुरानी एक कहावत है, सेइंग है, यू आर व्हाट यू ईट। तो जो आप खाते हैं उसी के मुताबिक आपके साथ चीज़ें होंगी। और वर्कर्स को और अपने जो हेल्पर्स हैं, पता नहीं कैसे, हमने, मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने किसी हेल्पर ने मेरे लिए खाना बनाया हो या मेरा सौदा या जो ये ग्रोसरीज़ है वो लाया हो। मैंने हमेशा खुद से जाके चीज़ें परचेज़ किए हैं, चाहे वो आलू टमाटर अपनी चॉइस के। लोग कह देते हैं ना 5,000 लो, जाओ भाई सौदा ले आओ। क्यों भाई, आप लोग क्यों नहीं रुक के खुद अपने लिए लेते? और अगर उसको इतना पता हो आप सेहतमंद चीज़ें कौन सी, उसमें से आधे पैसे वो खुद रख लेता है और आधे का सामान आ जाता है। देखिए, बीच में कट भी तो रखते हैं ना लोग। वाह, एक कॉलर भी हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खान जी जी, कौन बात कर रही हैं? समीरा चकवाल से। समीना फ्रॉम चकवाल। क्या हाल है समीना समीना आपके? नहीं, समीरा समीरा। समीरा फ्रॉम चकवाल, क्या हाल है समीरा आपके? ठीक हूँ मिशी, आप हमें बड़ी अच्छी लगती हैं। अच्छा, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो मैं और मेरे बच्चे आपको बड़ा पसंद करते हैं। थैंक यू। तो आप एनिमल्स के लिए बात करती हैं ना, हमें बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। हम भी प्यार करते हैं। पूरी हमारी गली की बिल्लियाँ ना, उनको खाना देते हैं। बहुत अच्छी बात है जी, बेज़ुबानों की जो दुआ है ना, वो सीधी अर्श पे जाती है बगैर किसी रोक टोक के। और आपके जो भी सेहत के हवाले से जो भी काम होते हैं या कोई आपको इशू होता है, वो अल्लाह ताला बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। जी जी। और मिशी, जी जी। आपका ड्रामा रोसा, वो हमने देखा। अच्छा, तब से हम आपको पसंद करते हैं। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे नहीं और पता है। जी जी, सॉरी। और हमने ना एक डॉगी और एक अमेरिकन क्रॉ है, उसकी हमने जान बचाई थी। वो अच्छा। दोनों जो डॉगी था उसकी किसी ने ना टांग तोड़ दी थी मार हाय के। हाय हाय हाय। तो वो वहाँ गली में पड़ा था और सारे लोग आ रहे थे जा रहे थे, कोई नहीं उसे देख रहा था। हाय बेचारा। तो फिर हमने ना, हम मेरे हस्बैंड और बच्चे बास्केट में डाल के घर ले आए। फिर हमने जानवरों के डॉक्टर को बुलाया, उनसे इलाज करवाया। तो वो अमेरिकन क्रॉ है। वो भी आपके पास है? जी, उसकी भी टांग टूट गई थी, पैर टूटा हुआ था। हाय। वो भी हमने गली से उठाया और फिर हम लेके गए डॉक्टर के पास। उसने वो टांग उसकी ना बांध दी। अच्छा। प्लास्टर लगाया जी। हाँ। और 2.5 माह बाद उतरा। हाँ। और टांग जुड़ गई थी। ओह, वेरी नाइस, जबरदस्त। आई एम सो हैप्पी। मैं आपकी फ़ैन हो गई हूँ भाई, आज से इसी हवाले से मैं आपकी फ़ैन हो गई हूँ। तो अब आपके हम पास भी- है डॉगी, आपने उसको अडॉप्ट कर लिया? डॉगी को भी रखा हुआ है और अमेरिकन क्रॉ को भी रखा हुआ है। बहुत अच्छा किया है, इसका आपको अजर अल्लाह ताला ज़रूर देंगे। मेरे पास भी एक बेचारा कौवा पड़ा हुआ था, उसका एक पर नहीं है, तो वो मेरे साथ ही अच्छा। मैंने उसको भी बेचारे को एक अच्छा सा पिंजरा लेके ना उड़ सकता है, छलांगे मारता है। उसको जी, कभी जी। मैं खोल देती हूँ, वहाँ पे जो ममटी पे रूम है ना, तो मेरे अच्छा, पास भी जी। है, लेकिन वो देसी क्रो है। क्रो क्रो। अच्छा अच्छा। हाँ अच्छा, ये जो बड़े बड़े क्रॉ नहीं होते बड़े बड़े जंगलों में? जी जी, वो रेवन होते हैं, रेवन। वो क्रो हाँ, से क्रो से बड़ा होता है वो। हाँ जी, क्रॉ से बड़ा होता है, वो वाला है हमारे पास। जी, वो रेवन होता है। वो तो बहुत अच्छा। इंटेलिजेंट होता है। वैसे क्रोज भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन वो ज़्यादा होता है। हाँ, वो उनसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट है। जी बिल्कुल वो बिल्कुल। वो मेरे हस्बैंड लाहौर होते हैं ना, वहाँ जॉब करते हैं, वो 1 हफ्ते बाद आते हैं। अच्छा तो अच्छा। जी, वो सारी रिपोर्टें देता है, एक एक बात मीठी मीठी ना, आस्ता आस्ता कानों में बातें बताता है।
कि इन्होंने मुझे ये किया, इन्होंने मुझे तंग किया है। देख ले कितने इंटेलिजेंट होते हैं। आए दैट्स सो नाइस, सो नाइस। आप हमारा पेज भी ज्वाइन कर लें फेसबुक पे द मिशी खान शो, और मुझे इनबॉक्स में जो है ना तस्वीर जरूर भेजें अपनी डॉगी की और रेवन की। जी हाँ, आपको भेजूंगी तस्वीर। जरूर, मैं देखूंगी इंशाल्लाह। ठीक है। आपकी कोई फरमाइश है समीरा जी? तो फरमाइश थी, मैं अब वो आपसे बात करके ना मुझे समझ नहीं आ रही, मैं बताती हूँ अभी। तो वो मैंने आपको बताना था कि आपने वो मांग निकाली थी ना उस दिन। जी जी हाँ, वो बड़ी प्यारी आपको लग रही। अच्छा चलो मैं कल दूसरी मांग निकालूंगी। आप इतनी प्यारी मासूम सी लग रही थी मांग निकाल के। वैसे तो मैं बिल्कुल मासूम नहीं, लेकिन मैं कल बन के आऊंगी मासूम। नहीं, वो आपका चेहरे पे ना मासूमियत लग रही थी, इतनी प्यारी आप लग रही थी। और यही है, ये धोखा है बहुत बड़ा। नहीं लेकिन नहीं धोखा नहीं है, आप प्यारी हैं। नहीं थैंक यू, इतनी प्यारी हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो अच्छा क्या बनाऊं फिर आपके लिए अगले हफ्ते, या कल ही बना दूं? कोई छोटी सी चीज बताएं ताकि आपके नाम से भी बना दें कल। आलू के पराठे क्या समीरा? जल्दी बताएं। क्या बनाए? खीर बना दें, सवैयां बना दें दूध वाली। हाँ बना दें सवैयां। ओके सवैयां, समीरा सवैयां। ठीक है जी। और आप ना वो जो ड्रेसिंग का अपना बताती हैं ना, वो भी हमें बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। सारी जो बातें समझाती हैं और वो बड़ी प्यारी आपकी बातें होती हैं। थैंक यू। उससे मतलब जो हमने करना होता है हमें उससे वो मिल जाता है, इंप्रेशन मिल जाती है। थैंक यू सो मच यार, कोशिश होती है मेरी। मैं तो आज आपसे इंस्पायर हो गई हूँ, आपने इतना ज़बरदस्त काम किया, मैं इतनी खुश हो गई। मूड मेरा थोड़ा सा ऑफ था लेकिन अब ठीक हो गया माशाल्लाह से। अच्छा, अल्लाह ठीक रखे। और मामा को सबको मेरा सलाम दें। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। और हाँ, आप जानवरों के लिए जो करती हैं ना, एनिमल्स के लिए। जी मैं भी मेरा इतना दिल खुश होता है ना जब आप बात करती हैं उनके लिए। थैंक यू, मैं बड़ी खुश होती हूँ, मैं आपको दुआएं देती हूँ इतनी। बहुत शुक्रिया समीरा जी, आपके लिए भी ढेरों दुआएं और बहुत प्यार आपके लिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। बहुत प्यारी कॉलर नाज़रीन, इन्होंने जो काम किया देखिए, टांग टूट गई और उन्होंने प्लस्तर कराया। ओफ, आई लव इट, आई लव समीरा फ्रॉम टुडे। नाज़रीन समीरा से बात करते में ज़रा कीमे की शक्ल सूरत देख के खूबसूरत कीमा भुन चुका है और इसमें हम डालेंगे अब मिसाले। गुलदार भाई ने आज पूरा 1 टीस्पून ही रखा है हल्दी का, वेरी गुड। और 2 टीस्पून पूरे डाल देते हैं 2 ही टीस्पून से नाज़रीन, कोई बात नहीं। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आय हाय हाय वाह, हस्ब जायका नमक जाएगा। अच्छा नमक मैं इसमें 1 से 1.25 टीस्पून डाल रही हूँ बिकॉज इसमें सब्जियाँ भी जानी हैं, मटर, आलू, गाजर और फूल गोभी। ये 1.25 टीस्पून। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरू धनिया डालेंगे। इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं। मसाला जो है मिक्स हो रहा है और इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी अभी ऐड नहीं करना, हम सोचे होंगे अभी ऐड कर रहे हैं, नहीं। इसमें पहले डालेंगे हम फूल गोभी, फिर आलू, फिर सारी डाल देते हैं क्योंकि सारी देर लगाएंगी गलने में। ठीक है, ये हो गया। अब हमने इसको मिक्स करना है। ये देखें ब्यूटीफुल, ये देखें क्या खूबसूरती आई है, वाह वाह। इसमें 1 कप दही अगर आप डाल देंगे, अगर आपके पास हो, अभी मेरे पास नहीं है, तो वो भी बेहतरीन हो जाएगा। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 1 कप यानी 2 अदद टमाटर। ये परफेक्ट टाइमिंग है नाज़रीन, घड़ी भी ठीक हो गई, शुक्र है। पहले मेरे पास घड़ी नहीं थी, मैं सोचती थी ओ गॉड मैं घड़ी के बगैर कैसे काम होगा। हरी मिर्चें डाल रहे हैं स्लिट करके, ये देखें इस तरह स्लिट करके, ये हमने ये शामिल कर दी। और सफाई भी साथ करें, सफाई निस्फ़ ईमान है, साथ साथ ही कर लिया करें। अच्छा अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा, ताकि ये सारा कुछ मिक्स हो जाए, हल्का सा ये डाला। इसके बाद हमने इसको मिक्स किया, मिक्स इट वेल। एंड आई होप हमारे जो आज के कॉलर हैं जिन्होंने ये फरमाइश की थी, मोहम्मद बिन असद फ्रॉम इस्लामाबाद, मिक्स सब्ज़ी कीमा, वो देख रहे हैं। लुक एट, हाँ जी चेक करें ज़रा किसकी खूबसूरती देखें, आय हाय हाय। कच्चे कोई थोड़ा सा चेक कर लूँ कि नमक ठीक है कि नहीं। बिस्मिल्लाह ने ओह आप भी कहते होंगे सॉरी नाज़रीन,
जज्बाती हो गई मैं। और इसके अंदर फिर आपने 4 कप पानी डाल देना है, क्योंकि ग्रेवी वाला हा, इसके चावलों के साथ भी खा सकते हैं, चपाती, नान, डबल रोटी, खाली दही के साथ भी खा सकते हैं। ये हमने लिया और इसको भर दें पानी से, ये पूरा जग खाली कर दें। कहते होंगे ये कैसा खाना बन रहा है। आप बना के देखेंगे ना, जब बनेगा ना फिर आप लोग कहेंगे भाई क्या डिश बनाई है। ये देखें, क्योंकि ये सारी सब्जियां अभी गलनी भी हैं और ये माशाल्लाह से सारी सब्जियां गलने में टाइम लगाती हैं। अब हमने दरमियानी आंच करनी है। अब आप देखें इसकी शक्ल, मैं करीब ले आती हूँ, कुर्बतें और फासले कवर करके। ये देखें, आहा, ये देखें डांस कर रही है। वापस ले आते हैं इसको इधर, और इसको अब हमने पकने के लिए एटलीस्ट 20 मिनट में, 15 से 20 मिनट में दिस विल बी रेडी। और इसके ऊपर मैं गार्निशिंग के लिए डालूंगी हरा धनिया और हरी मिर्चें। दैट्स अबाउट इट। और इसको क्लियर कर लेते हैं और एक और कॉलर से बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ओह नो, सॉरी नासिर, कॉल ड्रॉप हो गई, सॉरी। कितने प्यारे फूल हैं। अच्छा, सेट जब हमारा मॉर्निंग का होता था ना, उसके बाद चेंज हुआ ना, इट्स रियली रियली नाइस। बड़ा रोशन 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 लग रहा है, ब्यूटीफुल, और नई चीज़ें। अब ये देखें कितने प्यारे मग्स हैं नाज़रीन। सोचिए अगर 2 कप चाय पीनी हो और मेहमानों से बात कर रहे हो, क्या सोचेंगे आप? पागल हो गए। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। एक में चाय, एक में कॉफ़ी। हा, वो कहेंगे बहुत ही महंगी लेडी हैं। आप भी अपने किचन को और सराउंडिंग को इसी तरीके से बेहतरीन कर सकते हैं। ओके, ये जो है ये पकता रहेगा। हमारे मेहमान भी इंशाल्लाह आज आपसे मुलाकात करवाएंगे। और साथ में बाहर का मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है। सुनने में आ रहा है कि दोबारा से बारिश होने का इम्कान है। इसको थोड़ा सा हल्का कर देते हैं। दरमियानी आंच आपने रखनी है। और इसके बाद क्या ज़बरदस्त रात का खाना। अब आप देखें, साफ़ सुथराई से सामने आपके खाना बना है। आपको पता है आपने अच्छा ऑयल डाला है, सब्जियां डाली हैं, ख़ुद काटी हैं। क्योंकि मुझे लगता है बाहर का खाना इस वक्त बहुत ज़्यादा सेहत के हवाले से इट्स नॉट रियली वेरी गुड। बाकी मैं ब्रेक पे जाने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगी कि जितने लोग जो है वो एनिमल्स के शौकीन हैं, एनिमल लवर्स हैं, या डॉग्स और कैट्स उन्होंने पेट्स के तौर पे रखी हैं, और वो कहीं अगर बीमार हो जाएं और अगर वेटरनेरियन डॉक्टर जो है, जो हॉस्पिटल्स होते हैं जानवरों के, उधर एडमिट हो, तो प्लीज़ उनको देखने ज़रूर जाया करें। जिस तरह इंसान होते हैं उनको देखने जब आप जाएँ तो 50% जो है वो दवाइयाँ काम करती हैं, और 50% रीअश्योर करना कि उस इंसान को या आपके पेट को वो आपको देखे तो उसके एकदम से खुशी के मारे उसकी जो सेहत याबी है वो जल्दी होती है। वरना वो सैड हो जाते हैं कि देखो हमारा मालिक तो हमें यहाँ पे क्लिनिक में छोड़ के 10-10, 20-20 दिन आप ना जाएं, तो उसको ज़रूर देखने के लिए जाएं, बिकॉज़ वो आपका पेट है और उनकी भी फीलिंग्स होती हैं, बेज़ुबान होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको जो है खुश भी होते हैं, गमगीन भी होते हैं, गुस्सा भी आता है, सर्दी भी लगती है, भूख भी लगती है, बेज़ुबान होते हैं। इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात बनाया सोचने समझने की और क्या कहते हैं बोलने की ताकत दी है। तो इसलिए आप लोग कोशिश किया करें कि जानवरों के साथ बी काइंड टू देम, और जो जुल्म कर रहे हैं प्लीज़ उनका हाथ रोका करें और उनको बताया करें और उसको बचा लिया करें, क्योंकि जानवर पड़ा हुआ होता है और आप लोग निकल जाते हैं तो अल्लाह ताला आपसे फिर हिसाब लेंगे, क्योंकि इनको भी किसी वजह से बनाया गया है इन्वायरमेंट के लिए। सो ऑन दिस नोट चल के खूबसूरत सा गाना सुनेंगे। अच्छा, ब्रेक पे जा रहे हैं। ओके नाज़रीन, ब्रेक पे जा रहे हैं। ओके नाज़रीन, वेलकम बैक। मैंने कहा जगह चेंज कर लेनी चाहिए। देखिए ना माशाल्लाह से कभी इस कुर्सी पे, कभी उधर वापस आ चुके हैं। और बड़ी खुशी की बात है, आई एम रियली वेरी एक्साइटेड कि मेरे कॉलर थे लोअर दीर से, उन्होंने कॉल की थी फारूक, और उन्होंने एक बहुत प्यारा वीडियो मैसेज भेजा है। उन्होंने फरमाइश की थी फ्रूट चाट की और बड़े मज़े की बनी थी, और आई एम सो थैंकफुल, बहुत शुक्रिया उनका कि उन्होंने वीडियो बना के भेजी। तो चल के उनका वीडियो पैगाम सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फारूक शाह है, मेरा ताल्लुक लियरदीर से है। मैं हमेशा से K2 चैनल, खैबर न्यूज़ और एविट खैबर का रेगुलर कर रहा हूँ। मैंने पिछले हफ्ते K2 चैनल की
मिशी खान शुरू में कॉल की थी जिसमें मैंने फ्रूट चाट बनाने की फरमाइश की थी। मेरी फरमाइश पर मैडम मिशी खान ने मेरे लिए फ्रूट चाट बनाई, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह एवटी चैनल्स का नेटवर्क जो है वो बहुत वसी है, जो हमारे लिए फलाही, समाजी और बहुत सबकामूज प्रोग्राम पेश करते हैं, जिससे हम बहुत सीखते हैं, बहुत फ़ायदा से करते हैं और एंटरटेनमेंट का भी एक जरिया है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे मौका दिया। वस्सलाम। Oh, that's so sweet. फारूक, थैंक यू सो मच, बहुत प्यारा। आई लाइक योर स्टाइल, बड़े मज़े से आप बैठे हुए हैं, बड़े स्टाइलिश तरीके से आपने मैसेज किया, भेजा है, बहुत शुक्रिया आपका। मोर देन वेलकम। जब भी आपको कोई भी फरमाइश करनी हो, आपका अपना शो है, आपका अपना चैनल है, नेटवर्क है, तो आप कॉल कर सकते हैं और फरमाइश दे सकते हैं। सो नाइस ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ओह, इधर आ जाते हैं नाज़रीन। अच्छा नाज़रीन, मैं ये सोच रही थी, मैं बहुत दफ़ा मतलब इंसान ज़ाहिर है कोई ना कोई बातें सोचता है, तो सोचने में सोच पे किसी की पाबंदी नहीं है। तो कहते हैं अच्छा सोचते हैं तो अच्छा होता है, बुरा सोचे, ज़ाहिर है मैं भी बहुत दफ़ा बुरा सोचती हूँ। मैं नहीं कहती कि मैं परफेक्ट इंसान हूँ, कोई भी परफेक्ट इंसान नहीं होता। परफेक्ट सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। इंसान जो है वो गलती करता है, और क्यों ना करे, गलती जब तक नहीं करेंगे तो हाउ कैन यू लर्न, हाउ कैन यू बी वाइज, विजडम कैसे आएगा। ये दूसरों की गलतियों से सीखा करें भाई, क्यों, खुद गलतियां करेंगे तो सीखेंगे। ये मुझे बड़ा जुमला बुरा लगता है कि दूसरों की गलतियों से सीखें। क्यों भाई, मतलब दूसरे ने अगर शादी की है और वो सही नहीं हुई तो इसका मतलब है कि आप भी ना करें। आप करें, देखें, अच्छी होगी तो अच्छी होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। कम से कम आपको डिसीजन लेने की जो पावर है ना, वो आपके अंदर होनी चाहिए। अपनी डिसीजन, फलाने ने ये कहा था, अम्मी ये कह रही हैं, अबू ये कह रहे हैं, नहीं, एक अपनी पर्सनल डिसीजन होती है, उसको हमेशा वैल्यू करें और हमेशा उसको वैल्यू करें। और सरकटा इंसान बन चुका है। और ऑन दिस नोट नाज़रीन, एक हमारे आपके लिए सरप्राइज सॉन्ग है, उसका वीडियो आपको दिखाते हैं, उसके बाद जाएंगे एक वक्फे पे। वक्फे के बाद हमारे साथ बहुत ज़बरदस्त मेहमान हैं दोनों। नाज़रीन 4 इंचज़ की हील है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अहमद कुरैशी हैं जो कि एंकर पर्सन, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एनालिस्ट हैं, और निम्रा मलिक हैं जो कि एंकर पर्सन एंड फील्ड रिपोर्टर हैं। इनसे इनके शोबे के हवाले से तो बात करेंगे, लेकिन कुछ चटपटौसे किस्म के सवाल भी मैं करूँगी, ऑब्वियसली नॉट उनको कोई वो करने के लिए, बट मज़ेदार से। तो ऑन दिस नोट चल के सॉन्ग सुनते हैं, उसके बाद जाएंगे वक्फे पे। आपने कहीं नहीं जाना। वापस आ चुके हैं माशाल्लाह से। आपको पता है कि फ्राइडे वाले दिन जो है वो आरिफ काई साहब बिल्कुल साथ में शो करते हैं, और माशाल्लाह इतनी थ्रो है उनकी कि डर गई मैं अभी, कैसी आवाज़ आई है उनकी। तो उनका शो उधर हो रहा है, हमारा इधर हो रहा है। उनका बैठक हो रहा है, नहीं बैठक हो रहा है, अच्छा आप तो एक था नहीं, खैबर टीवी के लिए उनका पश्तो में शो हो रहा है। तो हमारे दोनों मेहमान तशरीफ़ ला चुके हैं। सबसे पहले मैं तारुफ कराना चाहूँगी, वो कहते हैं लेडीज़ फर्स्ट। सो एंकर पर्सन हैं, फील्ड रिपोर्टर हैं, साथ साथ मॉडलिंग भी करती हैं। तो मेरे साथ मौजूद है बहुत स्वीट सी प्यारी सी निम्रा मलिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक कैसी ठाक। हैं? वेलकम ऑन द शो। माशाल्लाह लुकिंग ब्यूटीफुल। सो आर यू? Thank you. माशाल्लाह, वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच। Thank you so much. बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन जो मेरे अगले मेहमान हैं वो क्रिकेट एनालिस्ट है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, और वो स्पेशलाइज करते हैं क्रिकेट में, और एंकर पर्सन भी हैं साथ साथ। और इनके एनालिसिस पूछेंगे कि आजकल के जो क्रिकेटर्स और क्रिकेट हो रही है उसके बारे में इनका क्या ख्याल है। तो मेरे साथ मौजूद हैं ज़बरदस्त से अहमद कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अहमद आपके? ऑल गुड अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत। आप सुनाएं, सब ठीक है? ऑल गुड अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम ऑन द शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन आप लोगों का भी कोई सवाल हो तो आप लोग कॉल कर सकते हैं 051-410-2357 पे। अच्छा भाई, निम्रा बड़ी आवाज़ आपने, अच्छा निम्रा ने एग्जैक्टली वो ग्रीन पहना है जो मेरे सोफे का कलर है। फिर मेरे ये ख्याल उसके से कपड़ा तो नहीं बचा तो आपने कहा मैं बनवा लूँ सूट। एक्चुअली क्या है ना, अच्छा, एक पाकिस्तान सेकंड। से प्यार बहुत है। नहीं नहीं माशा, अच्छा आप देखिए एग्जैक्टली कलर देखिए, और ये सोफे का कलर देखिए, बिल्कुल एग्जैक्ट। मतलब आप बैठी होती हो लगेगा सोफे के अंदर ही से ही निम्रा निकल रही हैं। बिल्कुल। कैसी हैं आप? बिल्कुल, ठीक मैं है? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? वेलकम। आप हमारे चैनल पे न्यूज़ बिल्कुल न्यूज़ एंकर। न्यूज़ एंकर भी हैं। अच्छा, Yes. तो अभी तक कोई ऐसी न्यूज़ पढ़ने को मिली जो कि आपको हो कि हो ये क्या पढ़ना पड़ रहा है मुझे? एक दफ़ा शुगल हो गया था बस न्यूज़ में ही। अच्छा, मतलब फंबल हो गया? फंबल नहीं, हाँ। न्यूज़ गलत पढ़ती। कैसे? वो न्यूज़ थी हज़ारा की कि जैसे ये सर्दियों में सर्दियाँ आती हैं तो वहाँ पर लकड़ी की मांग में इजाफा हो जाता है। तो मैं लकड़ी के बजाय लड़की बोल गई। तो वो बुरा एक्सपीरियंस था मेरा। फिर उसके
बाद मेरे प्रोड्यूसर ने ब्रेक ले ली। सर्दियों में लड़की की मांग में इजाफा हो गया। वाह भाई वाह, ज़बान लकड़ी। लड़खड़ा हाँ, गई। नहीं बल्कि that's very funny, I must say that। बस ये एक मोमेंट है जो मुझे याद है अभी तक। तो हंसी नहीं आप? हंसी ना, इसीलिए प्रोड्यूसर ने ब्रेक ले ली। देखें नज़ीर, ऐसा हो जाता है। वेरी नाइस, दैट्स वेरी फनी, आई मस्ट से। तो कैसा एक्सपीरियंस है अभी तक आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं बेसिकली तो न्यूज़ पढ़ रही थी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ, तो K2 TV ने मुझे मौका दिया यहाँ पर प्रेजेंट करने का। फिर यहाँ पे मैंने न्यूज़ स्टार्ट की, तो मेरा पहला प्लेटफॉर्म है K2 TV जहाँ से मैंने न्यूज़ स्टार्ट की है। अच्छा, और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। चलो वंडरफुल, ज़बरदस्त। आपकी न्यूज़ हम भी देखेंगे। किस टाइम पे आती है? 2 बजे और 4 बजे, 2 से लेके आधे घंटे का बुलेटिन होता अच्छा है। बुलेटिन जी पूरा, जी जी जी। जिसमें आप मौसम का हाल बताती हैं? नहीं, उसमें सारी खबरें होती हैं। नाज़रीन, एक ज़माना होता था मौसम का हाल, उसके बाद तिजारती खबरें, फिर उसके बाद वो एक और भी खबरें होती थी, फिर वो होता था फरमाने लाई या फिर टू बंद हो जाता था टीवी। सो एक ज़माने में ऐसा होता था। अहमद कुरैशी माशाल्लाह, आप एंकर पर्सन हैं, आप भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। सो क्रिकेट के ऊपर आपकी बहुत वो है, होल्ड है। सो आपको कैसे शौक़ पैदा हुआ? अच्छा मीशी, हमारे मुल्क में आई थिंक इतनी पॉलिटिक्स पॉपुलर नहीं है जितनी क्रिकेट पॉपुलर है, और अभी आप उसकी एग्जांपल भी हमें दे रही थी ब्रेक के दौरान इमरान खान साहब की, कि वो कितने पॉपुलर थे। तो आई थिंक ये सब कॉन्टिनेंट का जितना भी रीजन है, स्पेसिफिकली एशिया भी, इसमें क्रिकेट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो आई थिंक पाकिस्तान में और इस एशिया के रीजन में शायद ही कोई बच्चा ऐसा हो जिसको क्रिकेट का शौक़ ना हो बचपन से ही। बिल्कुल। तो बचपन से ही शौक़ था। उसके बाद मेरी बेसिकली जो मेरे आइडियल थे वो थे शाहिद अफरीदी, क्योंकि उनको देख के खेलनी स्टार्ट की। और बहुत यंग एज में, आई वाज इन 8th क्लास जब मैंने अपना प्रोफेशनल क्रिकेट खेलनी स्टार्ट की। उस वक्त एक इंटर स्कूल चैम्पियनशिप हुई थी, वहाँ से आगाज़ हुआ। उसके साथ साथ फिर कॉलेज क्रिकेट, यूनिवर्सिटी क्रिकेट, डिफरेंट फ्रेंचाइजीज़ को रिप्रेजेंट करना, और फिर इसी तरह मीडिया की तरफ। और मीडिया में इनिशियली PTV से आगाज़ हुआ, उसके बाद फिर K2, फिर ऑलमोस्ट पाकिस्तान के सब चैनल्स, फिर इंडियन चैनल्स, तो और इंग्लिश चैनल। सो इसी तरह से विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रोथ होती रही। कहते हैं ना, इंसान सफ़र कहाँ से शुरू करता है और वो कहाँ तक आप ना ऐसी जगहों पे आपका रास्ता जो है वो जा रहा होता है। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ें आपकी जर्नी में ऐसी भी होती हैं कि जो आपने कभी सोची भी नहीं होती। जब मैंने क्रिकेट खेलनी स्टार्ट की थी, जब मैं 8th क्लास में था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पाकिस्तान में या इंडिया में या नेशनली इंटरनेशनली TV चैनल्स के साथ काम करूँगा। और उसके साथ फिर डिफरेंट फ्रेंचाइजीज़ के साथ भी मैं एसोसिएटेड हूँ। और फिर वसीम अकरम, अभी कश्मीर प्रीमियर लीग हमारी टीम जीती थी, मीरपुर रॉयल्स, उसमें वसीम अकरम, शुएब मलिक, ये सब हमारे साथ थे। तो ये वो सुपरस्टार्स हैं जो जनरेशन्स के हीरो हैं, और लोगों की बड़ी ख्वाहिश होती है कि इनकी एक झलक ही देख लें, उनके साथ उठना बैठना, एक टीम में रहना, डग आउट शेयर करना। तो आई थिंक ये बड़ी लंबी जर्नी होती है, लेकिन बात आप वाली है कि इंसान आगाज़ कहाँ से करता है और कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। आपका स्टार क्या है? लिब्रा। लिब्रा। आपका क्या है निम्रा? विर्गो। ना जी, ये इसलिए नहीं मैं पूछती कि मैं कोई एस्ट्रोलॉजर हूँ, पर ऐसे शौकिया एक लाइट सा सवाल भी पूछना चाहिए, वरना हम काम के हवाले से ही पूछते हैं। अच्छा, अब आपके, अगर मैं निम्रा से पूछूं कि अभी तक आपने क्या सोचा था लाइफ में, क्योंकि इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ और है, ऑपोजिट। अनटिल अनलेस आपने कोई डॉक्टर या इंजीनियर या कुछ बहुत प्रोफेशनल काम ना किया हो। बिल्कुल ऐसे जब आप रैंडमली करते हैं तो आपने क्या सोचा था और कहाँ कहानी पहुंची? मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं मीडिया में आऊँगी, बिकॉज मेरा ये पर्सनल था कि मुझे वकील बनना है, और मैं LLB की स्टडी भी कर रही थी। और लेकिन मेरे फादर चाहते थे कि मैं एक अच्छी न्यूज़ एंकर बनूं। अच्छा। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि मेरा ख्वाब है, तो मैं चाहता हूं कि आप पूरे करो, क्योंकि मेरा बड़ा भाई नहीं है, हम लोग 5 बहनें हैं माशाल्लाह। तो, लेकिन अब्बू ने बेटों की तरह पाला है हमें। That's why। और आपका नंबर? 3rd पे। 3rd पे। तो बाकी बहनें आपकी वो भी प्रोफेशनल काम करती हैं? 2 तो बड़ी हैं, वो दोनों मैरिड हैं, और 2 मेरे से छोटी हैं, वो स्कूल गोइंग है अभी। स्कूल गए। अच्छा, जो 2 बड़े होते हैं वो हमेशा मैरिड हो जाते हैं। नोट करें आप। जो 3rd या 4th वाला होता है ना, वो कहता है नहीं मैं अभी कुछ नहीं। बनूंगा, अभी नहीं। तो सोचा है कभी? मैंने सोचा नहीं था कि मैं मीडिया में आ जाऊंगी, लेकिन बस अब्बू का शौक था, उनकी ख्वाहिश थी, तो मेरे लिए वो प्रायोरिटी पर थे पेरेंट्स मेरे, तो बस उनका शौक और ख्वाहिश पूरे करते करते आज यहाँ पर हूँ। नहीं, एक हमारे साथ कॉलर है, आप दोनों की इजाज़त से कॉल भी लेते हैं। जी जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है निकी जी? मैं ठीक ठाक, खैरियत से। कौन बात कर रही हैं? मैं फरजाना अख्तर, फरजाना अख्तर। किस जगह से? जेलम। जेलम से। कैसी हैं फरजाना, खैरियत से हैं आप? जी जी
ठीक ठाक। आप सुनाए? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगी? मिसी जी कल आपने कहा था 5 मिनट में अचार बनाना सिखाऊंगी। हाँ, कैरियाँ ही नहीं मिली मुझे। रात को मैं रुकी थी, वो कैरी इतनी को बुसी हुई कैरियाँ थी, तो मैंने कहा कल बनाती हूँ आपके लिए। कल 3 चीज़ें हो जाएंगी। चलो ठीक है, मैं मैनेज करूँगी कल। आप नाम बता दें। मिसी जी माशाल्लाह आप बहुत अच्छी लग रही हैं आज। थैंक यू फरजाना फ्रॉम जेलम। फरजाना कल बना दूंगी इंशाल्लाह 5 मिनट में। थैंक यू। कल बनाऊंगी। अच्छा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मेहमानों से कोई सवाल? मेरी तरफ से उनको मेरा सलाम दे। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच नाज़रीन। कल मैंने जोश में आके जोश मली आबादी हो गई। एक सवैयों की कर ली, एक ये कर ली, और एक क्या था, आलू के पराठे। उफ नाज़रीन, कल तो बहुत ही दुर्गत बनेगी, दुर्गत। अच्छा, वापस आते हैं आपका। अच्छा देखो, प्रोफेशनल सवाल तो करें। इवनिंग का शो है ना, मॉर्निंग होती है तो डिफरेंट होता है। तो ये बताएं, आपका शादी का प्लान कब है? ये मेरे ख्याल में ऐसा सवाल है कि आजकल सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल नहीं है। मेरा किसी वैसे भी- प्लान नहीं है। मतलब मुझे बड़ा बुरा लगता है कि मैं पर्सनल कुरे दूं, लेकिन अच्छा फर्ज करें, नहीं, देखिए। लेकिन अब मैं यूज हूँ, क्योंकि नहीं। जब आप सुबह शाम एक ही सवाल अच्छा नहीं, मैं सवाल को चेंज करती हूँ। मेरा मतलब ये था कि हर इंसान की एक लाइक्स एंड डिसलाइक्स बिल्कुल, होती हैं। बिल्कुल। तो 3 चीज़ें ऐसी बताएं जो कि अपीयरेंस वाइज आपको एक फीमेल आने वाली ज़िंदगी में आपका लाइफ पार्टनर हो, अपीयरेंस वाइज। देखें, मुझे आई थिंक कि सिंप्लिसिटी पसंद है ज़्यादा। एक दूसरा ये कि अपीयरेंस में आई थिंक सिंप्लिसिटी को मैं प्रेफरेंस दूंगा, और दूसरा ऐसा सच कोई नहीं है, लेकिन ये है कि लॉयलिटी मेरे ख्याल में नहीं, ये आजकल अभी अपीयरेंस पे हूँ। अपीयरेंस में आप यही कर लें, सिंप्लिसिटी बस। नहीं, मतलब मतलब बहुत simplicity ज़्यादा वो जो आजकल नहीं- साबुन से धुला मुंह हो, नहीं, कैसा बिल्कुल, हो? अब इतना भी ना लंबे हो। बाल हो, घुघराले, कैसे, ये अब पूछ रही इतना हूँ। भी मेकअप ना हो कि बिल्कुल ही वो प्लास्टिक वाली एक जो है ना वो फील आनी Feel आए। शुरू ये हो तो जाए, तो इम्पॉसिबल एक है तो आजकल bride- के दौर में। अच्छा नहीं, पूछने का मतलब ये कि लंबे बाल हो, घुंघराले हो, छोटे हो, टॉल हो। आई एम सॉरी, मैं बॉडी शेमिंग उसमें नहीं, पर एक इंसान का होता है ना यार, गुड लुकिंग हो, प्रिटी हो, या रेगुलर हो, एक ख्वाबों की choice- रानी। हाँ, तू ये बताया ना। नहीं, ऐसा इस तरह का कोई कभी नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? नहीं, अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि अब देखें, आपको कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं मिलती। कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि ऊंची लंबी हो, बाल ऐसे हो, ये हो, तो आई थिंक ये वो अच्छा, फैंटेसी की आई दुनिया थिंक वाली मुझे बात लगता है कि केमिस्ट्री क्लिक करनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। कभी कभी बहुत ज्यादा कोई गुड लुकिंग नहीं भी हो, लेकिन आपकी केमिस्ट्री क्लिक कर जाती है, तो वो आपको ऑटोमेटिकली अच्छा लगने लगता है। सबसे मेन चीज़ ये है कि आपका जो लाइफ पार्टनर होता है, अगर आपकी उसके साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है, तो वो फिर आपके लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान अच्छी होता है। जिंदगी कैसे गुजरेगी बताएं? ये अब एक दूसरे को बर्दाश्त करने से, ख़ास तौर पे वो चीज़ें जो आप नहीं बर्दाश्त करना चाहते उनको भी बर्दाश्त करने से। आजकल हमारे यहाँ एक चीज़ जो मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा, कि बर्दाश्त की बहुत कमी है। हम लोग फ़ौरन लोग जो है ना वो डिवोर्स की तरफ या रिश्ता ख़त्म करने की तरफ चले जाते हैं, बैठ के सोल्यूशन नहीं निकालते। तो आई थिंक जो एकदम एक्सट्रीम पे नहीं चले जाना चाहिए। अगर आपने किसी के साथ शादी करनी है, ये डिसाइड करना है कि आपने पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, तो ये तब डिसाइड करें जब आप 110% श्योर हों कि जो भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं हर रिलेशन में आते हैं, इवन आपके माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो आप ये कोशिश करें कि उन जो भी मसले मसाइल हैं उनको बैठ के सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि एकदम से एक्सट्रीम पे चले जाएं। अच्छा देखिए, आप एनालिस्ट भी हैं और मुश्किल ज़ाहिर है आपकी लाइफ है, लेकिन ये कि रोमांटिक है? रोमांटिक अब ये डिपेंड करता है आप डिपेंड क्या है या नहीं है? एज इन व्हाट? डिपेंड नहीं, डिपेंड हाँ, कह सकते मतलब हैं। रोमांटिक ये कि यार, मतलब अगर आपकी लाइफ में कोई है तो उसके लिए चॉकलेट ले गए, या ड्राइव पे कोई खूबसूरत सा हाँ, गजरे अदनान समी का वजरे। गाना लगाया हुआ है, बारिश हो रही है, मरी जा रहे हैं, आ हा मजा। हाँ, जी, जी, ऐसा बिल्कुल, है? बिल्कुल है। तो इसका मतलब यू आर रोमांटिक पर्सन। Yeah. अब मैं आप पे शिफ्ट आ रही हूँ। अब्बू देख रहे हैं प्रोग्राम। अच्छा नहीं, आपका अपीयरेंस वाइज बताएं कैसा हो? अब वैसे मैं यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहूँगी। मेरे अब्बू की डेथ हो गई अभी आई एम recently। सो सॉरी। It's okay, no आई एम सो problem। सॉरी। अब्बू अगर देख रहे होते तो वो बहुत खुश होते। इनफैक्ट वो फोन करके सबको बताते रिश्तेदारों में, देखो मेरी बेटी आ रही है टीवी पे। आई एम रियली वेरी सॉरी। No problem, अल्लाह it's उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, और आमीन। आपको और आपके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। आई एम रियली अपॉलोजाइज। It's okay, no problem। अच्छा ये मुझे बताएं, अच्छा आपके दिमाग में, चलो आपके दिमाग में क्या एक है वो 3 या 4 चीज़ें अपीयरेंस वाइज?
अपीयरेंस वाइज ये है कि मेरा ये होता है कि फाइनेंशियली ना सही, साथ चलते हुए अच्छा लगे। फाइनेंशियली क्यों नहीं? घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? फाइनेंशियली भी मैं अच्छा ये होना कहती चाहिए। हूँ कि खूबसूरत हो, साथ चलते हुए प्यारा लगे, पैसे का क्या है, मिलके कमा लेंगे। हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ज्यादा भी खूबसूरत ना हो ना, नहीं, ये भी नहीं। मुसीबत है आज के जमाने में। वो संभालना वाकई मुश्किल हो मुसीबत जाता है फिर। सोशल मीडिया भाई आजकल तो आपको पता है मक्खियां भिन भिनाना शुरू कर देंगी। अच्छा ये कोई बात नहीं, मैं शहद की मक्खी बन जाऊंगी फिर। हाँ, ओ ये मेरा तो मैंने अदनान सिद्दीकी को कह दिया था। अच्छा ये मुझे बताएं कि फाइनेंशियली जिस तरह इन्होंने कहा कि बर्दाश्त होनी चाहिए, बिल्कुल। वो आपके अंदाजे में क्या कि इट्स अ टू वे ट्रैफिक, कि मेरे कभी लड़ाई हो रही हो तो एक चुप कर जाए, एक बोले, इस तरह करके होना चाहिए ऐसा? आपके एक्चुअली ख्याल में? मैंने स्टार्टिंग से ना अपने घर से ये बात देखी है कि अगर कभी मेरे पेरेंट्स की लड़ाई हो रही होती थी ना, अगर मेरी मम्मा बोल रही है तो मेरे जो फादर थे ना वो खामोश रहते, तो सुनते रहते थे, और जब कभी फादर बोल रहे हैं तो वो खामोश होकर सुनती रहती थी। बाद में क्या होता था, थोड़ी देर बाद दोनों ठीक हो जाते थे। तो ये मैंने बात है। ये चीज सीखी कि थोड़ा सा बर्दाश्त कर ले। कितना कि इंसान बोलेगा 1 घंटा 1.5 घंटा, बाद में या खामोश उस हो कमरे से जाएगा। निकल के कहीं और चले जाएं, कहीं और चले जाएं। यहाँ बाहर टेरेस पे चले जाएं, पौधों के पास चले जाएं, उस जगह को छोड़ दें। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि वो जो शैतान कॉन्फ्लिक्ट हावी होता है हो वो जाता है। इतना सिवियर, एक बंदे को थोड़ा सा साइड पे निकल जाना और कंपटीशन ना लगाएं बहस हाँ, मुबाहिसे में। एक तो ये हमें बहुत बीमारी है हमारे लोगों को कि बहस का हमें बहुत शौक है हर बात में, बहस और का उससे भी बहुत बहुत शौक। सारी चीजें स्पॉइल हो जाती हैं। वैसे यू आर सो राइट अहमद, बहस में तो सारे आगे आगे हैं, मतलब कोई भी गिव अप नहीं करता। बिल्कुल। तो ओके, ये बड़ी अच्छी सोच है नाज़रीन। उम्मीद है आप लोग जो है उनको कुछ आ रही होगी समझ। हमारे कैमरा टीम जो है ये अपनी बातों में लगे होते हैं, पता नहीं क्या किस दुनिया में होते हैं, माशाल्लाह हंसते मुस्कुराते रहते हैं। अच्छा अहमद, अब आने वाले दिनों में क्रिकेट के हवाले से कौन जो न्यू एज क्रिकेटर्स हैं जो नए हैं, 2-4 का ही नाम पता है, तो उनमें से कौन पर्सनालिटी वाइज आपको अच्छे लगे? पर्सनालिटी वाइज अब जिनका नाम नहीं लूंगा वो नाराज हो जाएंगे। क्यों अभी हो वैसे जाए ना? मुझे पर्सनली आई थिंक बाबर ने बहुत ज्यादा इम्प्रूव बाबर किया आजम, yes, है, yes, बहुत that's ज्यादा true. इम्प्रूव किया है उसने, खास तौर पे अपनी ड्रेसिंग सेंस को लेके, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को लेके वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव हुई हैं। इवन अगर मैं 6 मंथ्स पहले भी जाऊं, अब के बाबर आजम और 6 महीने पहले के बाबर आजम में भी बड़ा फर्क है। फर्क है। सॉरी टू इंटरप्ट, वो बहुत इस वक्त फेमस हैं इस हवाले से। नो डाउट, बिल्कुल। और इसके साथ साथ आई थिंक कि शादाब की भी काफ़ी अच्छी है, उसने भी अपने साथ साथ वक्त के साथ साथ अपने आप को डेवलप किया है। इमाद वसीम ने भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया है। लेकिन अगर पाकिस्तान के अलावा ओवरऑल मैं बात करूं तो आई थिंक विराट कोहली, और उसको कोई दूर दूर तक भी अभी बीट नहीं कर सकता। खास तौर पे जो उसकी इंटेलिजेंस है, जो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसने अपने आप को सिर्फ क्रिकेट की हद तक महदूद नहीं रखा कि अपनी स्किल्स को वहाँ पे डेवलप करूँ। उसने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी उठना बैठना, ओढ़ना बिछोना, अपनी ड्रेसिंग सेंस, हर एक चीज़ में एक कंप्लीट पैकेज अपने आप को पैकेज। और इवन विद हिज वाइफ की जो मैं रील्स और वो देखती हूँ, इतना स्वीट उनकी रिलेशनशिप है कि आप उनसे बड़ा इंस्पायर होते हैं। बिल्कुल, ये और होना भी आपने ऐसा ही सही चाहिए, क्योंकि एट द एंड आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप एक नेशनल एम्बेसडर के तौर पे पूरी दुनिया में देखे जाते हैं। तो आई थिंक इंसान को अपने आप को इस तरीके से कैरी करना चाहिए और इस तरीके से ग्रूमिंग होनी चाहिए आपकी कि आप एक मतलब सब लोगों से डिफरेंट नज़र आओ, जो कि विराट नज़र आता है। नज़र आता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपसे भी पूछूंगी, लेकिन नाज़रीन जो मिक्स सब्जी कीमा है उसको भी ज़रा देख लें, ये ना हो कि आप लोगों के टेस्ट करने से पहले ही वो ऊपर चली जाए। एक हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जी, कौन बोल रहे हैं? जावेद बोल रहा जी, इस्लामाबाद से। जावेद साहब, क्या हाल चाल है आपके? खैरियत से हैं आप? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। आपकी मैं तारीफ करना चाहता हूँ। जी जी, शुक्रिया, थैंक यू। आपके प्रोग्राम बहुत अच्छे होते हैं, शुक्रिया। माशाल्लाह। आप पहले से बहुत अच्छी हो गई हैं। तो कोई एक फरमाइश करना चाहता हूँ, कोई हजारे का गाना ही सुना दें थोड़ा सा। कौन सा गाना? कोई हजारे का कोई टप्पे सुना दें। टप्पे? हजारे आप बताएं, आप थोड़ा से सुनाए ना, फिर हम उसका साथ देते हैं आपका, हम नवा बन के। मुझे तो आता ही नहीं है। नहीं, वैसे एक तो जो बताए तो सही ना, कौन सा वाला? बच्ची ये हजारे दी है। बच्ची हजारे दी है। बच्ची हजारे दी है। आई थिंक वो बत्ती कह रहे हैं। बत्ती 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 हजारे दी।
कि बत्ती तो होती ही नहीं है तो कहाँ से आएगी। अच्छा थोड़ा सा सुनाए ना, आप सुनाए ना चौधरी जावेद साहब, जी जी, सुनाए ना प्लीज। एक मुझे असल में आता नहीं है, मैं आपके मुंह से चले अपनी मर्जी का कोई गाना सुना दूं। अच्छा कोई मशहूर वाला बताया ना, फिर सुनाती हूँ। आप लोग भी कोई भी सुना दे, कोई भी, नहीं कोई भी सुना दे। मुझे पता नहीं है ना कौन कौन से हैं हजारे के फेमस। कोई और सुना, लट्ठे दी चादर नहीं, नीचे ठीक है, पीछे से आवाज आ रही है। पीछे से। ये आपकी वाइफ है साथ में चौधरी जी, साहब? मेरी वाइफ बोल रही है। अरे थैंक यू, ठीक है। चलो जी, करे बात। कराए कराए जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? खैरियत है, हम आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा। अरे बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। आपका प्यारा सा नाम क्या है? क्षमा नाम है। शमा। शमा जी मुझे तो आज आवाज़ भी ख़राब है, लेकिन चलें आप लोगों ने कहा है तो मैं इन दोनों से भी कहती हूँ मेरे साथ दें ज़रा। लट्ठे दी चादर सुनाते हैं आपको। ठीक है ज़रूर। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कॉल। चौधरी साहब का भी बहुत शुक्रिया। मैंने कहा ये कौन सी गाना है, बत्ती हज़ारे दी। अच्छा चलो 1 2 3 थोड़ा सा साथ दो ना। नहीं मुझे क्यों as भाई? such कोई क्रिकेटर्स सिंगिंग में इंटरेस्ट तो नहीं। बहुत रंगीन आप मिजाज लोग होते प्लीज हैं। कंटिन्यू करें, मैं आप लोगों को देख 1 2 3 4 लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया, आबो सामने कोलो दी रुस के ना लंग माया, लट्ठे दी चादर। सॉरी इतना ही आता है, आगे मुझे भी नहीं आता इससे मेरी आगे। माँ नहीं, मेरी माँ ने पकाया रोटियां, असा मंगिया ते पै गईयां सोटियां, लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया। आई होप आपको पसंद आया। इस वक्त मैं सुर में नहीं हूँ। नुमान आपको किसी दिन आएंगे, उनको बुलाऊंगी, वो आपको एक अच्छा सा हज़ारे का यही वाला कौन सा था, नहीं चिट्टे चने दी चांदनी नहीं 32,000 दी। 32,000। ओके अच्छा अहमद जी। आप दिल खोल के क्यों नहीं हंसते? कभी हंसे? बिल्कुल। कैसे? I क्या think कहा मार के? आई थिंक हर इंसान दिल खोल के हंसता है, लेकिन उसकी कोई वजह भी तो होनी चाहिए। अब क्या बिला वजह। अच्छा आपको किस बात पे हंसी आती है? अच्छा मुझे समटाइम्स जब मैं अपने पूरे दिन के काम ख़त्म हो जाते हैं, घर में अपने रूम में होता हूँ, तो एज आई एम नॉट मैरिड, तो मैं फिर इंस्टाग्राम पे रील्स देखता हूँ डिफरेंट, हाँ। जो मीम्स वगैरह और इस Memes, तरह yeah. की चीज़ें होती हैं। तो आई थिंक कि वो ऐसा होता है Definitely. कि एक तो ज़रा बंदा थोड़ा रिलैक्स भी हो जाता है और चीज़ों से डाइवर्ट भी हो जाता है। और आई थिंक कि वो माशाल्लाह फिर हमारे पाकिस्तानी हैं भी इतने टैलेंटेड कि क्या से क्या बना देते हैं कि इंसान हैरान हो जाता है कि यही दिमाग अगर हम सीधे रास्ते पे लगाएं तो आई थिंक आज हम सुपर पावर होते हैं। लेकिन खैर ये भी एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है। नहीं दैट्स वंडरफुल, ज़बरदस्त। आप निम्रा कैसे जो है आपको किन चीज़ों पे ह्यूमरस होता है? कुछ लोग ह्यूमरस होते हैं, छोटी छोटी बात पे उनको। मैं ऐसी हूँ ना, मुझे अगर मैं किसी फोतकी पर भी चली गई तो मुझे हंसी आ जाती है। मुझे पता नहीं क्यों, समझ नहीं आता मैं इतनी नॉन सीरियस क्यों रहती हूँ। नहीं मेरे ख्याल से लड़कियों को ऐसे ही होना चाहिए, हाँ हंसते रहना चाहिए। मुस्कुराना इबादत है, तो मेरा ख्याल से आप लोग को मुस्कुराते अच्छा रहना कहते हैं कि चाहिए। कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा हंसते हैं वो अंदर से बहुत दुखी भी होते हैं, तो शायद मोहतरमा को कोई दुख होगा। दुखी नहीं होता। देखिए वो इट्स वो आपको एक ऊपर से अपने वो एक लेयर के लेयर जो है वो रखी हुई होती है, सो दैट पीपल डोंट नो कि अगर आपको कोई इशू है या कुछ है तो आप हंसते रहेंगे तो वो उस तरफ जाएंगे नहीं। इट्स जस्ट शील्ड, सॉरी एक Yeah. शील्ड रखी होती है, तो दैट्स ओके। मुझे भी लगता है वो कुछ लोग बहुत ज़्यादा हंस रहे होते हैं, लेकिन वो अंदर probably से they दुखी होते are हैं। hiding something behind और मुझे the लगता है shield. कि लड़कियां वैसे भी ज्यादा हंसती हैं कह के लगा के, और लड़के जो होते हैं वो थोड़ा सा कंट्रोल रखते हैं। क्यों कंट्रोल? कंट्रोल बेबी कंट्रोल होता है। सो नाज़रीन आप लोग कॉल कर सकते हैं 051-410-2357 पे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अहमद कुरैशी जो कि एंकर पर्सन है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, क्रिकेट के एंथुजियास्ट होने के साथ साथ एक्सपर्ट भी हैं, और निम्रा मलिक हैं एंकर पर्सन, मॉडल एंड फील्ड रिपोर्टर। मॉडलिंग के बारे में पूछूंगी, लेकिन हम एक हमारे साथ कॉलर भी हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? मैं ठीक ठाक, खैरियत से। कौन बात कर रही हैं? अच्छा, मैं वो नादिया बोल रही हूँ। मैंने प्लीज आपसे पूरी बात नहीं मेरी हो सकी, अल्लाह के लिए मेरी एक बात सुन ले। मैंने आपसे कुछ नहीं लेना, अल्लाह आपको खुश रखे। जी मेरा पूछे। मसला ये है
कि मैंने आपको सिर्फ ये बताया था कि मैंने अपना सारी जमे पूंजी अपने भांजे को, छोटे को, उसकी वादा फोटो की थी तो लंदन के लिए भेजा है जी तो वो चला गया, किसी सब कुछ जमा करवा दिया। ओके। अब जो मेरा बहनोई है ना, उसने दूसरी शादी कर ली थी। जो मेरा उसका बहनोई का अपना बड़े वाला बेटा है ना, उस बाप बेटे ने ना इस बच्चे का मुस्तकबिल खराब किया। ये लंदन गया, इसको यूनिवर्सिटी में बैठने नहीं दिया, इसका सारा पैसा वगैरह इसको कहा है कि वहां से तुम लेके पाकिस्तान आ जाओ। यार कॉल ड्रॉप हो गई। आई एम सो सॉरी। नादिया जी इस्लामाबाद से कॉल कर रही हैं। आप ऐसा करें कि अगर फेसबुक पे आप फेसबुक यूज़ करती हैं, उस पर द मिशी खान शो है, उसमें आप जो इनबॉक्स है ना, उसमें आप ये डिटेल या वॉइस नोट भेज दें तो मैं आपसे फिर वहाँ पे कम्युनिकेट कर लूँगी, क्योंकि आई थिंक ऑन एयर ऐसी बात जो है इसके कोई हल भी होना चाहिए। तो मैं आपसे उधर कांटेक्ट करके आप जितना हो सकेगा मैं आपको गाइडेंस या वो क्या कहेंगे थोड़ी आपकी काउंसलिंग मैं कर सकूँगी, ठीक है ना। एनीवेज थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी प्यारी सी कॉल का। आपके साथ ये जो आप लाइव ये जो मैचेस होते हैं उसमें मौका मिला, ये जिस तरह कमेंट्री हो रही होती है उस कमेंट्री बॉक्स में? जी कुछ टूर्नामेंट्स में किया है और उसके साथ साथ बेसिकली ज़्यादातर तो मीडिया बॉक्स में ही आना जाना रहता है। और क्योंकि मैंने आपको बताया मैं डिफरेंट फ्रेंचाइजीज़ के साथ भी एसोसिएटेड हूँ, क्रिकेट फ्रेंचाइजीज़ के साथ, तो उसमें डग आउट में भी और इवन ग्राउंड तक भी एक्सेस होती है। तो या अच्छा ओके ज़बरदस्त। नाज़रीन है कि हमें ब्रेक का इशारा आ रहा है और उसमें मैं चाहूँगी क्योंकि निम्रा जो है वो हमारे यहाँ पे न्यूज़ एंकर भी हैं, तो मैं आप जाए ब्रेक पे न्यूज़ स्टाइल में मुस्कुराते हुए नहीं, न्यूज़ स्टाइल में हमें सीरियस हाँ न्यूज़ स्टाइल में जाएं आप। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं। मेरे साथ बहुत ही प्यारे से अहमद कुरैशी हैं जो कि क्रिकेट एनालिस्ट हैं, साथ में रिपोर्टर नहीं हैं आप, जर्नलिस्ट हैं, और साथ में अपनी बहुत ज़बरदस्त राय रखते हैं वे क्रिकेट इज़ कंसर्न। और मुख्तलिफ शोज़ में ये हमारे यहाँ पे भी जब क्रिकेट सीज़न होता है तो आके अपनी जो क्रिकेट की नॉलेज है उससे भरपूर तरीके से आप तक जो है इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं। और हमारे साथ हैं निम्रा मलिक जो कि फील्ड रिपोर्टर भी हैं, हमारे साथ न्यूज़ एंकर भी हैं और साथ में मॉडलिंग भी। मॉडलिंग से याद है, अच्छा आपने कौन कौन से ये क्या हुआ है, ये क्या चीज़ गिरी है? आई एम सॉरी, क्या क्या आपने मॉडलिंग में अभी तक कुछ किया? मॉडलिंग में मैंने शूट्स किए हैं, डिफरेंट ब्रांड शूट्स किए हैं, उसमें ब्राइडल शूट है और इसके अलावा जो पार्टी मेकअप होते हैं, सैलून वाले जो है वो मेकअप स्पॉन्सर करते हैं, ड्रेस वाले डिज़ाइनर जो है वो ड्रेस स्पॉन्सर करते हैं, उसका शूट होता है। और इसके अलावा डिफरेंट शूट्स जो है वो चलते रहते हैं। और अभी शौक है कि आगे भी कोई? बिल्कुल शौक है, मैं तो इसको इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाऊंगी इंशाल्लाह, पैशन है मेरा। इंटरनेशनल लेवल पे कैसे? शूट्स आपको दुबई से, आपको थाईलैंड से, आपको ओमान से डिफरेंट ब्रांड्स ऑफर करते हैं एज ए मॉडल फॉर शूट। अभी रिसेंट भी मैं कराची एक फैशन शो में गई थी, वहाँ पर भी मैंने परफॉर्म किया था। ओके। लेकिन मैं एक्चुअली ये भी कह रही थी कि कभी कभी आपको ये जो शूट्स होते हैं इसको देखभाल के आपने करना है। जी क्योंकि ये स्पेशली जो बाहर के शूट्स होते हैं उधर अगर आप चले जाएं और वो शूट में नाज़रीन कुछ और ही शूट हो रहा हो तो फिर आप फंस जाएंगे। वो तो डेफिनेटली रेफरेंस बेस होता है ना। हाँ, बिल्कुल। तो इसलिए यू हैव टू बी वेरी श्योर कि बड़ा मुस्तनिद लोग हैं जिनके साथ आप लोगों के जैसे सीनियर ही हैं जो हमें आगे से गाइड करते हैं और हम जाते हैं, फिर वैसे तो नहीं जाते। उसकी ये वजह है कि इस वक्त जो एक्सप्लॉयटेशन है ऑफ मॉडलिंग के नाम पे, एक्टिंग के नाम पे, एक जो एक्सप्लॉयटेशन है वो इस वक्त अरूज पे है। क्योंकि एक तो इकोनॉमिक्स हमारे इकोनॉमी काफ़ी इस वक्त उसमें महंगाई है, तो उसमें वो आपको कहीं ना कहीं से लूर करते हैं कि जी ये होगा वो होगा उस मैगजीन में, उसमें फिर आप जब वहाँ जाते हैं तो जो पूरी सिनेरियो है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। सो फिर क्योंकि आपका पासपोर्ट आपके साथ नहीं होता, पासपोर्ट उनके पास, टिकट ये वो, फिर आप एक प्रॉब्लम में खुदा ना करे पड़ सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ ऐड करना चाहूंगी। हाँ, आपने एक्टिंग का कहा ना, अभी मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं एक्टिंग भी कर चुकी हूँ। अच्छा, कौन से ड्रामे में? मैंने ग्रीन टीवी के 2 ड्रामे किए हैं जिसमें फातिमा फैंग है, पागल खाना ड्रामा है, आजकल बहुत चल रहा है। हाँ बिल्कुल। तो एक्टिंग के साथ मॉडलिंग भी और होस्टिंग भी, न्यूज़ भी कर लेती हूँ, तो मल्टी टैलेंटेड हूँ मैं। चलें, जबरदस्त यार, वेरी नाइस, ऑल द बेस्ट टू यू Thank फॉर योर you. फ्यूचर। और नाज़रीन, मोहम्मद बिन असद ने इस्लामाबाद से मिक्स सब्जी कीमे की फरमाइश की थी, इट इज़ रेडी। और अब आप देख लें इसकी
ज़रा लुक चेक करें, लुक इट, ये ब्यूटीफुल हो गया है। ये हमने आपके सामने निकाल दिया। इसको अब थोड़ा सा आपने डिस्प्ले के लिए इसके ऊपर हरी मिर्चें और हरा धनिया डालेंगे और आप इसे सर्व करें विद राइस, विद चपाती, नान, जो भी आपको पसंद है। साथ में आप थोड़ा सा डिस्प्ले में इसमें मिर्चें और ये भी ऐड कर दें और वल्ला हमारे जो आज की डिश है वो रेडी होगी। कल नाज़रीन मेरा काफ़ी काम होगा, 3 डिशेज़ हैं, 3 मुख्तलिफ कॉलर्स हैं, क्योंकि कल के बाद फिर अगले हफ्ते शो होगा, तो मैंने सोचा कि सबको इनकॉर्पोरेट करते हैं। एक स्वीडिश है जो कि हमारी एक कॉलर थी फ्रॉम चकवाल, उनको मैंने कहा था कि सवैयाँ उनके लिए बनाएंगे, सिंपल सवैयाँ, बहुत मज़े की होती हैं, बहुत इंग्रेडिएंट्स नहीं होते और आपकी जेब पे भी सस्ती पड़ेंगी और हर कोई खा सकता है। तो दूसरी जो थी वो आलू के पराठे थे और तीसरी जो चीज़ है वो जो अभी मेरी कॉलर थी उन्होंने कहा कि बनाना है मैंने वो जो आजकल कैरी किया झटपट सा अचार। 3 चीज़ें कल इंशाल्लाह बनेंगी। तो अब आप देख लें आज की जो डिश है वाला इज़ रेडी। आप लोगों को खिलाने से पहले ज़रा मैं इसका नमक खुद चेक कर लूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ओहो वाह, इतने मज़े का है ना कि आप लोग उंगलियां खा जाएंगे अपनी। वो जब आप बना रही थी तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी, तो मैं पूछ रही थी क्या बन रहा है। बस अब आपको खिलाऊंगी तो फिर मज़ा आएगा। अच्छा, आपको कभी ऐसा हुआ कि कुछ पकाना पड़ जाए? क्या पका सकते हैं? मतलब अगर घर में अकेले हैं, भूख लग रही है, क्या बनाएंगे? आई थिंक आजकल तो काफ़ी इजी हो गई हैं चीज़ें, क्योंकि अब इंटरनेट का दौर है, कोई भी आपने रेसिपी देखनी हो वो भी मिल जाती है आपको। या यूज मैंने वैसे कीमा ही ट्राई किया था। अच्छा जी, लेकिन ये है कि वो थोड़ा सा जल गया था। आपको खड़े रहना होता है भून, जैसे ही आप मुड़ के गए ना फुस जल गया। नहीं, एक्चुअली वो मैं जब बना रहा था तो मुझे कॉल आ गई और फिर जब मैं वापस आया तो उसका ऑलमोस्ट जनाजा निकलने वाला था। बेचारा बेचारा बच गया। बेचारा कीमा। बट अच्छा निम्रा, आपको कुकिंग का शौक है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छी मैं कुकिंग कर लेती हूँ और अच्छा। सबसे अच्छा मैं पराठा बनाती हूँ। अरे वेरी नाइस। कौन सा पराठा? सिंपल? सिंपल पराठा। आप खाएंगी तो आप कहेंगी ऐसा पराठा आज तक नहीं खाया। भाई ये तो भाई निम्रा की एक चीज़ में पसंद आई कि खुद ही अपनी तारीफ कर रही है, खिलाएगी नहीं। करनी चाहिए, बिल्कुल करनी ना? चाहिए। आप लोगों को खुद पे एतमाद होना चाहिए। बिल्कुल। और ये कि अब आप यहाँ आती हैं न्यूज़ के लिए तो आप पराठे लेके आए फिर। इंशाल्लाह ज़रूर। हमारी टीम माशाल्लाह काफ़ी है। फिर उस दिन चीट डे रखना पड़ेगा। चीट डे तो मेरा रोज़ ही होता है। ओके नाज़रीन, अब इनको सर्व करते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज का शो रिपीट में कल सुबह आप ज़रूर देख सकेंगे। अच्छा, आने वाले दिनों में आप जो है मैं चाहूँगी आने वाले दिनों में क्रिकेट के हवाले से कोई टूर्नामेंट आ रहा है। आई थिंक एक आ रहा है T20 वर्ल्ड कप। 320 ना? या और कहाँ पे हो रहा है ये यूएसए और वेस्ट इंडीज में साइमल्टेनियसली? या इसमें कोई ऐसी मुल्क की टीम जो कि पहले नहीं कभी खेला हो? कोई नई? युगांडा? या अच्छा, ओके, ज़बरदस्त। सो ये कितना ये वनडे होंगे इसमें? नहीं, ये T20 वर्ल्ड कप है। T20 वनडे का तो हो गया ना इंडिया में। तो वो अब 5 साल T20 बाद। नाज़रीन मैं ये T20 इसमें ज़रा कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो इसमें क्या है, मतलब कितने एक दिन का? वही 20 ओवर्स? जी जी। ओके, 20 ओवर्स। लगता है आपकी जो क्रिकेट की नॉलेज है वो ना होने के बराबर है। नहीं, मेरी क्रिकेट की नॉलेज उस वक्त तक है जब तक इमरान खान होते थे। अब मेरा नहीं दिल चाहता देखने को। अच्छा, आपको Time- देख के लगता तो नहीं है कि आप इतनी पुरानी हैं? जी, मैं बिल्कुल पुरानी हूँ, आप फिक्र ना करें। मैं जितनी पुरानी हूँ आपको पता ही नहीं है मैं कितनी पुरानी हूँ। ये ले, थैंक यू। ये ले, थैंक यू सो मच। थैंक ये ले, यू। थैंक यू। ये ले। और मुझे ना आजकल के क्रिकेटर्स के ना नाम पता होते हैं ना मुझे उनके काम पता होते हैं। Looking अच्छा, so इमरान tasty। खान के अलावा कोई ऐसा क्रिकेटर रिसेंट टाइम्स में जो आपको लगता हो कि ये कोई मतलब इस तरह का है कि उस ज़ाहिर बात है इमरान खान पाकिस्तानी की क्रिकेट टीम में जी बाबर आजम, आई थिंक ही इज गॉट ऑल द क्वालिटीज। बाबर आजम में ऐसा क्या डिफरेंट आपको लगता है कि जो बाकी प्लेयर्स में नहीं है? वो स्टेबिलिटी, एक मतलब उस पे आप रिलाय कर सकते हैं। एक अच्छा। इंसान है जो कि खेलते मतलब आप उस पर रिलाय करेंगे, ये नहीं होगा कि वो जाएगा तो पहली पे आउट होके बाहर आ जाएगा। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। दूसरा ये कि उसने उसकी पर्सनालिटी को देख के पता है कि वो उसका पैशन है क्रिकेट Yeah. और वो बड़े दिल से खेलता है।
बाकियों का मुझे लगता है कभी मूड हुआ तो खेल लिए, वरना फिर देखिए ना रात को जल्दी सोने से ही सुबह अच्छा खेलेंगे ना। अच्छा, कोई ऐसा क्रिकेटर जिससे आपकी कभी कोई इंटरेक्शन रहा हो या अच्छी दोस्ती रही हो? नहीं क्योंकि दोस्ती शोबिज और नहीं। क्रिकेट के लोगों का तो काफ़ी इंटरेक्शन होता रहता है। मेरी कोई ऐसी शौक नहीं थे अच्छा। कभी भी। दोस्ती वोस्ती नहीं, इधर उधर ज़ाहिर है आप डिनर्स पे इधर उधर मिलते हैं, बिल्कुल ऐसा पर ऐसा नहीं है कि मैं फ़ोन कर रही हूँ या उनको मैसेज आ रहे हैं या मैसेज जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था कभी भी। देखिए जहाँ जिस रोड जाना नहीं उसका, जिस घर जाना नहीं उसका पता क्यों पूछे। एक हमारे साथ कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अच्छा मेरा भी इंटरव्यू हो गया इसी टाइम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है निशिकान जी? जी मैं खैरियत से, आप कौन बोल रहे हैं? मैं अशफाक बात कर रहा हूँ चकवाल से जी। अशफाक साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, मैं केटू टीवी बहुत शौक से देखता हूँ, आपका प्रोग्राम तो खास तौर पर शौक से देखता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। आपके खाने बहुत मजे के लगते हैं और आपकी पर्सनैलिटी का कोई जवाब नहीं। अल्लाह ताला आपको नजर बद से बचाए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। कसम से ये आपने घर में किसी आपकी घर में जो भी कुकिंग करते हैं उनको कहना ये बनाए, इतने मज़े का बना है ना। बहुत अच्छा बना है, मैं तो यहाँ पे टेस्ट कर रही हूँ। पालक गोश्त तो किस दिन पकाएं? हैं? पालक गोश्त तो बनाएं किस दिन? अगले हफ्ते पालक गोश्त। इशफाक साहब फ्रॉम चकवाल, ठीक है। अगले हफ्ते जो जुमेरात का प्रोग्राम है उसमें पालक गोश्त बनाएंगे, ठीक है ना? थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप क्या कह रहे थे? एक और खतरनाक क्वेश्चन आने वाला है। नहीं, बस यही पूछ रहा था कि आपका कभी किसी से इस तरह इंटरेक्शन या कोई चीज़? बस जिस टाइम मिलते हैं इधर उधर, बस उतना। सही। क्योंकि देखें ज़्यादा मेल जोल भी अच्छा नहीं होता। आजकल तो बहुत सारी एक्ट्रेसेस भी क्रिकेटर्स को रिजेक्ट कर रही हैं जी मैंने विदाउट पढ़ा। एनी प्रपोजल। हाँ वो मैंने नहीं, लेकिन वो आई थिंक एक जो कमेंट था उन्होंने पूछा था उससे कि अगर आपको वो नहीं होता क्वेश्चन आंसर सेशन इंस्टाग्राम पे, उन्होंने पूछा कि अगर आपको उनका प्रपोजल आए तो आप क्या करेंगी। लेकिन मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई कि उन्होंने एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, ना तो बाबर ने प्रपोज किया ना उन्होंने प्रपोजल पे कोई बात की, तो इतना बैश करना बिला वजह किसी को और इतना ज़्यादा उस बात का बतंगड़ बना देना, इस चीज़ की मुझे समझ नहीं आई। नहीं देखो, अगर आपने मुझसे पूछेगा फलाने से अगर आपकी वो आपको प्रपोजल भेजे तो आप क्या करेंगी, तो उसने लिखा था, मैंने पढ़ा था, इट वाज लेटेस्ट एक्टर नाजिश जहांगीर, उसने कहा मैं सिंपली जो है उनसे मुआजरत कर लूंगी, ये कहा था। तो भाई मुआजरत भी तो कर वही बात सकता है ना है। अहमद, जहाँ पर अच्छे लोग हैं ना वहाँ पर बुरे लोग भी हैं जो अब यही तो उसको नहीं और है कि तरीके से बता रहे हैं। किसी का प्रपोजल आया और वो फेमस है तो जरूरी नहीं कि आप अगर आया तो आपने यस ही करना है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ना कर दिए तो वो तो पर्सनल चॉइस है ना, उसका आप बतंगड़ बनाना और उस पॉलिटिकल इंसान को जलील बिल्कुल सही हाँ। कह करना। रहे हो, मतलब ये खाम है उसका। बहुत लोग वैसे भी बिल्कुल। नाज़रीन पता ही नहीं चला, हमारा प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। जल्दी से निम्रा को अच्छा सा पैगाम देना चाहेंगी? मैं पेरेंट्स को मैसेज देना चाहूँगी, जिन बेटियों की शादी कर देते हैं आप लोग काइंडली उनका भी ख्याल रखा करें। बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि यहाँ से तुम्हारी डोली जा रही है तो वापस तुम्हारा जनाजा आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जो एक मुर्दा बेटी है उससे तलाक याफ्ता बेटी बेहतर है। नाजी मैंने कुछ नहीं कहा निम्रा ने कहा। मैं रिसेंटली एक स्टोरी मैं कवर कर रही थी तो उसमें ये चीज़ें मेरे सामने आई, तो पेरेंट्स की तरफ से हाँ, काफ़ी अगर वो था। आपकी नहीं चलती तो आपको अपनी बेटी को जो है दोबारा से बिल्कुल, एक्सेप्ट करना चाहिए। बिल्कुल because ऐसे वो ही है, तो आपकी parents इस चीज़ औलाद का है। ख्याल रखें। ख्याल करना चाहिए। ओके, जबरदस्त, थैंक यू सो मच निम्रा, बहुत शुक्रिया। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, आई थिंक कि पाकिस्तान को हम सब की ज़रूरत है। ये बड़ा आसान है कि हम सब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक करके पाकिस्तान छोड़ के पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, लेकिन बीइंग पाकिस्तानी हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने मुल्क की बेहतरी में जो जो किरदार अदा कर सकें, अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी में वो अदा करें और कोशिश करें कि हर गुज़रते दिन के साथ साथ हम पाकिस्तान के जो भी अपना एक छोटा सा भी आउटपुट दे सकते हैं वो दे के पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ अहमद कुरैशी जो है वो थे मौजूद, एंकर पर्सन, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एनालिस्ट, और निम्रा मलिक, एंकर पर्सन, फील्ड रिपोर्टर एंड मॉडल। पहली दफ़ा मुझे जाते जाते ना पढ़ना पड़ रहा है, ऐसे नहीं ताकि मैं जल्दी में कुछ और ना बोल दूँ। एक ऑन स्क्रीन पिक्चर, स्माइल चीज़।
ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच नाज़रीन, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त का पता ही नहीं चला। आज का शो रिपीट में कल सुबह देखना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगी कल रात को एग्जैक्टली 9 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुल्क से प्यार करें और इर्द गिर्द जो जानवर हैं और गर्मी बहुत है उनका भी ख्याल करें, पानी वानी रख दें, कोई बचा खाना होता है फेंकने के बजाय उनको दे दें, अल्लाह आपको इसका अजर ज़रूर देगा। कल मिलते हैं 9 बजे शार्प, तब तक के लिए आप टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।